गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि यूके आने में आपको कितनी कॉस्ट लगती है, क्या खर्चा रखता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो। अगर आप कहीं से भी बाहर से यूके आना चाहते हैं तो यूके आने के लिए आप क्या चाहिए। एक टीबी टेस्ट जो कि सबको करवाना होता है, कंपलसरी है, तो टीबी टेस्ट एक करवाते हैं की कॉस्ट 2500 रुपीज़ है। इसके अलावा जो है वीज़ा की जो कॉस्ट रहती है वो रहती है कुछ 719 पाउंड से लेके 1639 पाउंड्स की कॉस्ट है वीज़ा की फॉर 3 इयर्स। ये ऑल काइंड ऑफ वीज़ा के लिए रहती है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी टीयर ग्रुप का वीज़ा हो तो ये कॉस्ट इस अमाउंट से इस अमाउंट तक रेंज करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें IHS की कॉस्ट पे करनी होती है। IHS की कॉस्ट जो रहती है वो रहती है 1035 पाउंड्स पर एनम, पूरे साल की कॉस्ट है। और ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करना ही होता है यूके आने के लिए। इसके अलावा आपको दिखाना होता है कि आपके बैंक अकाउंट में नॉर्मल पैसे हैं ताकि आप यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर सकें। सो दैट इज़ 1270 पाउंड्स होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तभी आप यूके आ सकते हैं, आपको वीज़ा मिलेगा। फिर अगर आपको यूके का वीज़ा मिल गया है तो आप रेडी हैं यहाँ आने के लिए। उसके लिए आपको फ़्लाइट बुक करनी होगी। फ़्लाइट के चार्जेस जो पड़ते हैं राउंड अबाउट पर पर्सन के हिसाब से 1000 से 1500 पाउंड्स के बीच में रेंज करते हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स इतने में बुक हो जाती हैं। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप 3 मंथ्स पहले तो एटलीस्ट बुक करेंगे, तो भी ये हायर लिमिट है 1500 पाउंड में, कोई ये लगता है इतने तक में सारी टिकट्स जो हैं फ़्लाइट की बुक हो जाती हैं। यूके के लिए बेस्ट तो वही रहता है एयर इंडिया, अदरवाइज़ वर्जिन अटलांटिक है, विस्तारा है, कोई भी फ़्लाइट्स आप ले सकते हैं एज़ पर योर सूटेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो यहाँ पे घर कितना खर्चा रहता है। अगर रेंट जो है राउंड अबाउट कुछ, जहाँ मैं लंदन में रह रही हूँ, वैसे तो रेंट जगह पर जगह वेरी करता है, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं लंदन में, यहाँ पे हारों में जो रेट चल रहा है वो है 1600 1 BHK का और 22 to 2300 2 BHK का रेट है। बाकी जो है जितना मुझे पता है, लंदन जो है एक सर्कल जोन्स में डिवाइडेड है, जोन्स 1 2 3 4। बेसिकली एक बिग सर्कल है जिस तरह से वो डिफ़ाइन करते हैं। तो आप सर्कल के जितने पास होगे उतना ज़्यादा रेंट है, और जितना आप दूर जाते जाओगे सर्कल से उतना रेंट कम होता चला जाएगा। सो दैट्स हाउ इट गोज़ एक्चुअली। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप होम लुक कर रहे हैं तो साइट्स हैं होम लुक करने के लिए, देखने के लिए। एक है ओपन रेंट करके, ज़ूपला है, और इसके अलावा जो है राइट मूव। तो ये सारी कंपनी ये सब हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आप घर देखना चाह रहे हैं तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंडियंस इन यूके करके या इंडियंस इन लंदन करके ग्रुप्स हैं फेसबुक पे। तो वहाँ पे आप कोई देख सकते हैं जहाँ पे आपको कोई रूममेट अच्छा मिल जाए ताकि आपको रीज़नेबल रेट पे अकोमोडेशन मिल जाए। सो काउंसिल टैक्स जो है वो 200 पाउंड्स है पूरे साल का। काउंसिल टैक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। तो काउंसिल टैक्स में भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे पार्क हो गया, आपका ट्रैश जाता है कि काउंसिल टैक्स में। काउंसिल टैक्स में रोड मेंटेनेंस होती है, और अगर आपके किड्स हैं तो बच्चों की स्कूलिंग भी काउंसिल टैक्स के अंदर ही कवर होती है। फ्री स्कूलिंग जो मिलती है वो आपको इसी में कवर। और जो लोग अलोन रहते हैं, सिंगल हैं, तो उनको काउंसिल टैक्स में 25% डिस्काउंट मिलता है। सो इट्स अ बेनिफिट फॉर द पीपल जो अकेले रहते हैं। और अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो बस का जो खर्चा रहता है 1.75 से स्टार्ट होता है बस का फॉर 1 आवर तक सेम रहता है। देन कम्स द इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो खर्चा आता है हमारा 75 पाउंड्स पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं आप इंक्लूड जो कर रही हूँ, माइक्रोवेव आ जाता है, फ्रिज आ जाता है, हमारी वॉशिंग मशीन आती है, गर्म पानी भी, हॉप भी लेते हैं। हॉप जो है यहाँ पे गैस होती है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अंदर, तो वो भी इसी में ही आता है। और पानी भी गर्म होके इसी में ही आता है, राइट। ये सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही आती हैं। और वाटर का जो है 50 पाउंड्स का खर्चा है। वाईफाई जो है हर मंथ राउंड अबाउट 20-25 पाउंड्स तक आ जाता है। उसके अलावा जो है टीवी लाइसेंसिंग पे करना पड़ता है। यहाँ पे 150 पाउंड्स रहता है टीवी लाइसेंस। बहुत अजीब बात है, लेकिन हाँ, मैंने कभी ये सुना नहीं था कि टीवी लाइसेंस भी पे करना पड़ता है। बस टीवी है तो टीवी चलाओ, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने टीवी रखा हुआ है और आप टीवी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले टीवी लाइसेंस पे करना पड़ेगा, जो कि 150 पाउंड्स है।
तभी आप टीवी यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल का भी खर्चा है, तो आपको जो है मोबाइल के रिचार्ज के, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉर्मली प्रीपेड ही यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादातर लिबारा होता है या लाइका मोबाइल होता है, वही यूज़ होता है। तो उसके 9 to 10 पाउंड्स, उसके भी पैक्स निकलते रहते हैं, एज़ पर योर यूजेज आप ले लें। तो हमारा जो है वो 9 पाउंड्स का हर मंथ का रिचार्ज होता है। ग्रोसरी जो है आपकी वो 300 to 400 पाउंड्स के बीच में आती है पर मंथ। ग्रोसरी में भी बहुत सारी शॉप्स हैं। जो प्रीमियम शॉप्स हैं वो है मार्क्स एंड स्पेंसर, सेन्सबरी एंड वेट्रोस। यहाँ पे जो है थोड़ा एक्सपेंसिव हायर साइड में रहता है। और अगर आप नॉर्मल रेंज में जाना चाहते हो ग्रोसरी में, तो टेस्को है और आल्डी है, जिसका रेंज ज़्यादा नहीं है, बट आपको ग्रोसरी अच्छे क्वालिटी की मिल जाएगी। आउटसाइड फूड में भी डिपेंड करता है, 20 to 25 पाउंड्स तक पिज़्ज़ा वगैरह आ जाते हैं। अगर आप इंडियन फूड खाना चाहेंगे तो 40 पाउंड प्लस रहता है, 40 to 50 पाउंड्स, कई बार उससे भी ज़्यादा। और अगर फ़ाइन डाइनिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो क्लोथिंग वगैरह का इस तरह सा रहता है कि H&M से सबसे सस्ता और प्राइमार्क से सस्ता मिल जाता है। प्राइमार्क की तो काफ़ी सारी चीज़ें रीज़नेबल रेट पे हैं, H&M भी काफ़ी रीज़नेबल है। और मार्क्स एंड स्पेंसर और बाकी शॉप सब मिडिल रेंज में आ जाती हैं। बाकी बेटर तो यही है कि आप मैक्स टू मैक्स मतलब आप अपनी होम कंट्री से ही लेकर आएँ। अगर आप इंडिया, तो आप अपनी होम कंट्री से ही लेके आएँ, वहाँ से आपको रीज़नेबल रेंज में मिल जाएगा सारा सामान। मूवीज़ वगैरह, एंटरटेनमेंट और न्यू थिंग्स अगर आप ट्राई करने के शौकीन हैं तो उसके लिए भी 30 to 50 पाउंड्स तक करीबन करीब लग जाएगा। उसके अलावा अगर आपके कोई बच्चे हैं, किड्स वगैरह हैं, तो किड्स की फ्री एजुकेशन रहती है 3 ईयर्स से। 3 ईयर्स से जो है नर्सरी स्टार्ट हो जाता है, दे कैन गो 15 आवर्स पर वीक। और अगर 4 ईयर्स के बच्चे हैं तो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं यहाँ पे 4 ईयर्स में बच्चे, और उसमें रहता है 30 आवर्स पर वीक फ्री। सो प्राइमरी फ्री रहता है, सेकेंडरी भी फ्री ही है यहाँ पे। सो आपको एजुकेशन का इतना एक्सपेंस नहीं है यहाँ पर, ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। बच्चों का फ्री एजुकेशन तो रहता ही है, उसके अलावा जो है उसके अंदर बच्चों के क्लब्स आ जाते हैं। क्लब्स जो हैं वो आफ्टर स्कूल होते हैं, विद इन द स्कूल ही होते हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल क्लब्स कहते हैं हम लोग इसको, स्कूल आवर्स के बाद। जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बास्केटबॉल, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ इस तरह से क्लब्स होते हैं। डिफरेंट स्कूल्स के अपने हिसाब से डिफरेंट क्लब्स होते हैं। कार के लिए भी, कार के बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कार में होता है रोड टैक्स, इंश्योरेंस और सर्विसिंग। रोड टैक्स जो होता है वो 190 पाउंड्स होता है, इंश्योरेंस 1000 पाउंड और सर्विसिंग है 300 पाउंड्स। और इसके अलावा जो है पार्किंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पार्किंग 100 to 150 और कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है, इससे भी ज़्यादा होती है पार्किंग चार्ज, लाइक 200 तक, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप किस एरिया में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कितनी पार्किंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये थी हमारे कार के एक्सपेंसेस। और इसके अलावा जो है टैक्स का स्लैब जो है, अगर आपकी इनकम 12,570 तक है तो आपको 0% टैक्स पे करना। अगर आपकी इनकम 12,571 से स्टार्ट होकर 50,270 तक के बीच में है तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी इनकम हायर रेट पे आती है, जैसे 50,271 से 125, 140 के बीच में, तो 40% टैक्स है। और अगर आपकी इनकम 125, 140 से अबव है तो आपको 45% टैक्स पे करना है। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस सबको कराना पड़ता है यहाँ पे, जो कि 8% रहता है नेशनल इंश्योरेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल चारू खौर। बाय बाय।